नमस्कार। संभल की जामा मस्जिद हो या राजस्थान की जामा मस्जिद या बुल्ढाना की फतेहखेड़ा मस्जिद या फिर दिल्ली का पुराना किला, ये सब अब वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान के बाद तो हलचल ही मच गई, जिसके बाद ओवैसी कहते हैं संभल की मस्जिद वक्फ की नहीं रहेगी क्योंकि वो पहले से एएसआई के अंतर्गत आती है। लखनऊ और हैदराबाद के जो इमामबाड़े हैं वो भी वक्फ से बाहर हो जाएंगे। सलीम चिश्ती की दरगाह भी एएसआई अधिकृत हो जाएगी। यूपी सरकार संविधान को नहीं मान रही है, वो किसी भी एक्ट को नहीं मानती है, वक्फ प्रॉपर्टी को भी नहीं मानती। तो ओवैसी का ये बयान सामने आता है, जिसके बाद हलचल तेज हो जाती है। सवाल उठता है कि क्या संभल की जामा मस्जिद अब वक्फ की संपत्ति नहीं रह जाएगी और क्या संभल की जामा मस्जिद अब एएसआई की संरक्षित प्रॉपर्टी हो जाएगी। हालांकि दोस्तों, ओवैसी का ये भी कहना है कि वक्फ बिल में जो 3D सेक्शन जोड़ा गया है उससे संभल की मस्जिद वक्फ के अधिकृत नहीं रह जाएगी और वो सरकार के पास चली जाएगी। ओवैसी ने संभल मस्जिद के नाम बदलने पर भी सवाल उठाए थे और उस पर बकायदा एक पोस्ट लिखते हुए लिखा था, मैंने पहले ही कहा था कि संभल जामा मस्जिद नए वक्फ कानून में वक्फ की संपत्ति नहीं रहेगी और आज संभल की जामा मस्जिद को एएसआई संरक्षित स्मारक का बोर्ड लगाकर उसका नाम जुमा मस्जिद कर दिया गया है। हालांकि दोस्तों, जब ओवैसी ने ये सवाल उठाए, ओवैसी का ये बयान सामने आया और ये पोस्ट सामने आया, उसके बाद ओवैसी के इस बयान को लेकर के सियासत शुरू हो गई थी। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जब वक्फ बिल लागू हो गया है उसके बाद से ही एक बहस छिड़ी हुई है, जहां पर देश में वक्फ संपत्तियों को लेकर के एक सवाल पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो ऐसी जगहें हैं जहां पर डुअल ओनरशिप है, यानी कि वहां पर एएसआई भी उसे अपने अंतर्गत मानती है और वक्फ का कहना है कि वो उसकी संपत्ति है। तो डुअल ओनरशिप के बाद अब क्या होगा, क्योंकि वक्फ बिल के लागू होने के बाद डुअल ओनरशिप पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको लेकर के दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट सामने आती है, जिसके मुताबिक जेपीसी रिपोर्ट और एएसआई की रिपोर्ट में देश के कुल 256 यानी 256 राष्ट्रीय स्मारकों की लिस्ट मिली है जिनमें डुअल ओनरशिप का जिक्र किया गया है। यानी कि देश में ऐसे 256 राष्ट्रीय स्मारक हैं जो एएसआई से भी संरक्षित हैं और उन पर वक्फ बोर्ड ने भी दावा किया हुआ है, जो कि वक्फ बाय यूजर के तहत वक्फ के अंडर आता है। अब ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को सभी प्रॉपर्टीज की डिटेल और डॉक्यूमेंट्स सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा, लेकिन अगर वक्फ बाय यूजर वाली प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो उन पर बोर्ड का दावा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा और वो एएसआई के पास आराम से चली जाएंगी। यानी कि वक्फ बोर्ड के दावे खत्म होंगे और वक्फ बाय यूजर का कोई मतलब नहीं रह जाएगा अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे। अब दोस्तों, वक्फ बाय यूजर क्या होता है, इसको अगर आसान शब्दों में हम आपको बताएं तो वक्फ बाय यूजर का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी जगह जहां पर सदियों से नमाज की जा रही हो या फिर काफी सालों से मुसलमान उस जगह का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ऐसे में वो जगह वक्फ बाय यूजर बताई जाती है। हालांकि वक्फ संशोधन बिल में वक्फ बाय यूजर को लेकर के तमाम संशोधन किए गए हैं, इसको लेकर के भी सवाल उठ रहा है। अब ओनरशिप के सवाल पर कहा यह जा रहा है कि अगर उस चीज के डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं होंगे तो वो आराम से एएसआई के पास चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ वक्फ की जो संपत्तियां हैं, वक्फ जिनको अपनी संपत्ति बताता है, उसको लेकर के अब कोई भी बेहद आराम से ना सिर्फ ट्रिब्यूनल बल्कि सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर कोई किसी भी कोर्ट में जाकर उस फैसले को चैलेंज कर सकता है। अब इसके बाद वक्फ बिल पर एक अलग ही जो बहस है वो आपको देखने को मिल जाएगी। वक्फ बिल का लगातार विरोध किया जा रहा है, मुस्लिम संगठन वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। अभी तक ये कानून बन चुका है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल के खिलाफ तमाम याचिकाएं डाली गई हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत भी कर दी है और लगातार सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है। और वक्फ संशोधन नियम में कई ऐसी चीजें हैं जिन पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक केंद्र सरकार को फटकार लगाई जा चुकी है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट लगातार जो सुनवाई है वो कर रहा है, तमाम दलीलें भी रखी जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ केंद्र सरकार से 7 दिनों के अंदर जवाब दाखिल करने की बात भी कही है। यानी कि वक्फ में जो संशोधन किए गए
थे। वक्फ के नए बिल में तमाम जो संशोधन किए गए थे उस पर केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। देखना होगा कि केंद्र सरकार की तरफ से जवाब क्या दिए जाते हैं। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अब अगली सुनवाई जब होगी उस पर यह फैसला आएगा और उसमें यह भी क्लियर किया जाएगा कि क्या संभल की जामा मस्जिद एएसआई के पास जाएगी या फिर वो वक्फ की संपत्ति रहेगी। ऐसे तमाम जो सवाल उठ रहे हैं वो भी लगभग सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद क्लियर हो जाएंगे। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। खबर आपको कैसी लगी इसका जवाब कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।